में जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंतर्गत में आप आइसोमेरिज्म पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट लेकर आया है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के आइसोमेरिज्म से। जैसे आप आइसोमेरिज्म जब पढ़े थे तो ये बताया गया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत में कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but having different structural formula and physical and chemical property are called isomers and the phenomenon is called isomerism। मतलब आइसोमेरिज्म के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत कुछ भी चेंज हो जाएगा लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं इस बात को आज फिर दोबारा इस बोर्ड पर भी, जैसे ये इस एग्जांपल पर आप ध्यान दे रहे हैं, सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला और फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगा। तो आज हम आप लोग को इस टॉपिक के लिए 5 सुपर ट्रिक देंगे जिसके माध्यम से आप कभी भी कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टॉपिक का बना पाएंगे। और वो 5 ट्रिक आपके थ्योरी में से, इस टॉपिक के थ्योरी में से ही निकाला गया है और बहुत बार आईआईटी मेडिकल या फिर 10+2 लेवल के एग्जाम में इससे क्वेश्चन हमेशा आता रहा है। कभी भी ये मतलब इसमें ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ही आपके मतलब क्लू को लेकर आता है कि आप पकड़ पाते हैं कि ये टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म होगा और उसी से हम ट्रिक बनाए हैं। ध्यान से आप समझेंगे तो आपको फिर दोबारा कभी आइसोमेरिज्म का ये टाइप याद भी नहीं करना पड़ेगा, केवल मेन पॉइंट आपके माइंड में सेट हो जाए। तब स्टार्ट कर रहे हैं आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंतर्गत में आपको बता दें कि आइसोमेरिज्म ये 2 प्रकार का आइसोमेरिज्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड शो करता है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक स्पेस आइसोमेरिज्म। जैसा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़े थे तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो था वो 6 टाइप का था। एक चेन आइसोमेरिज्म, एक पोजीशन, एक फंक्शनल, एक मेटामेरिज्म, एक रिंग चेन और एक टॉटोमेरिज्म। यहाँ पर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 5 टाइप का है। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म और कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के कॉन्सेप्ट में भिन्नता पाएंगे क्योंकि थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेकर आया है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है और कॉन्सेप्ट वही है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होगा ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप्स अराउंड द सेंट्रल मेटालिक एटम। सेंट्रल मेटालिक एटम के चारों ओर जो एटम प्रेजेंट होते हैं उसका अरेंजमेंट डिफरेंट होगा तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो इसी को हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं और इस फेनोमेनन को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब ये जिस अंदाज में आप लोग जब ऑर्गेनिक का पढ़े थे कि ऑर्गेनिक में 6 टाइप का आइसोमेरिज्म होता है, तो जो 6 टाइप का आइसोमेरिज्म हुआ था सबका हेडिंग रीजन था। रीजन जैसे चेन आइसोमेरिज्म में चेन लेंथ बदल रहा था, पोजीशन आइसोमेरिज्म में पोजीशन बदल रहा था, फंक्शनल आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप बदल रहा था। जस्ट लाइक यहाँ भी आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंतर्गत। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यानी यहाँ देखिए आप लोग को इतना नॉलेज है कि इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं और इसको आयनाइजेशन स्फीयर। तो वैसा आइसोमेरिज्म का टाइप जिसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर में स्थित आयन जो है अपने आयन का एक्सचेंज कर लेंगे, मतलब आयन के एक्सचेंज करने से जिस आइसोमर्स का फॉर्मेशन होता है उसे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। यहाँ देखिए CS में कोऑर्डिनेशन स्फीयर में Br2 है, यहाँ देखिए IS में Br2 है। तो यहाँ पर केवल इतना ही मात्र से पूरा कलर में चेंजिंग आ जाती है। तो यहाँ आप ध्यान देंगे कि हम कैसे पहचानेंगे आज के बाद कि ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है। बस कुछ नहीं, जो लिगेंड्स के रूप में जो प्रेजेंट होते हैं केमिकल स्पेसिस CS में वो आ जाएगा IS में और IS वाला चल जाएगा CS में, और इतना ज्यादा प्रॉपर्टी में चेंजिंग आ जाएगा कि कलर तक बदल जाएगा। तो यहाँ ध्यान देंगे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में यानी दोज आइसोमर्स which are formed by exchange of ions takes place inside and outside of the coordination sphere भी कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं exchange of ion takes place between CS and IS। आयन का एक्सचेंज हो जाएगा CS और IS में, एक नया आइसोमर्स बनकर आपके सामने तैयार हो जाएगा। हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से आयनाइजेशन स्फीयर का एक लाइन एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस, ठीक है। हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म
हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म, आज के बाद जैसे ही एग्जांपल देखेंगे आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कहेंगे कि हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म है। बस कुछ नहीं, जो H2O प्रेजेंट होगा उसकी संख्या डिफरेंट होगी, लेकिन कहीं जाएगा नहीं, वो यहीं पर इसके बगल में IS वाले पार्ट में यानी कि बाहर रहेगा। यानी such type of isomers which contain different number of ligands in the form of water molecules, या कह सकते हैं different number of water molecules in the form of ligands, यानी कहने का मतलब वैसा आइसोमर्स जिसमें लिगेंड के रूप में स्थित वाटर मॉलिक्यूल की संख्या डिफरेंट होती है। याद देखिए 6, याद देखिए 5, याद देखिए 4। तो आज के बाद वाटर मॉलिक्यूल की संख्या डिफरेंट होगी तो निश्चित तौर पर वो हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म होगा। तो यहाँ देखिए 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, कहीं जा नहीं रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तुरंत चेंज कर जाएगा अगर इधर हो गया तो। बस कुछ नहीं, एक बाहर है, ठीक है। और उसको कोटेशन नंबर को मेंटेन करने के लिए यहाँ से Cl आता जा रहा है। यहाँ कोटेशन नंबर जितना था वैसे मतलब चल रहा है सब। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cl3 बाहर रहेगा, तब जाकर कोटेशन नंबर मेंटेन रहेगा। तो यहाँ देखिए यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, और एक H2O बाहर आया, एक Cl उसको कोटेशन नंबर को मेंटेन करने के लिए वहां पर अपीयर्ड है। तो यहाँ हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म समाप्त होते हुए क्या चीज आपके माइंड में गया, डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लिगेंड्स, यानी शॉर्ट में एकदम डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, इसमें एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स्ट है, ठीक है। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में सबसे पहला पहचानने का नियम, कैटायन और एनायन दोनों का दोनों कॉम्प्लेक्स होगा। कैटायन और एनायन दोनों का दोनों कॉम्प्लेक्स होगा, यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा। तो यहाँ कैटायन भी देखिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, एनायन भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। पहला पहचानने का नियम यही है कि दोनों का दोनों कैटायन और एनायन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आएगा। दूसरा पहचानने का नियम, ये दोनों सेंट्रल मेटालिक एटम अपने लिगेंड का एक्सचेंज कर लेंगे। इसके साथ लिगेंड के रूप में कौन है, NH3, इसके साथ कौन है, Cl, और यहाँ देखिए इसका आइसोमर्स बना है तो इसके साथ हो गया Cl और इसके साथ हो गया NH3। तो such type of isomerism which contain two complexes in the form of cations and anions and the exchange ligands takes place along the central metallic atom। सेंट्रल मेटालिक एटम के चारों ओर जो लिगेंड्स हैं वो चेंज कर लेते हैं। तो दिस टाइप ऑफ आइसोमर्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। तो दो पहचान इसमें भी बताया हमने, क्या कि कैटायन और एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स होगा और एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स टेक्स प्लेस, डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, और यहाँ एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, ठीक है। और अब लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म में सबसे पहला पहचानने का नियम है एम्बिडेंटेड लिगेंड आर प्रेजेंट। तो एम्बिडेंटेड लिगेंड आप सभी लोग पढ़ चुके हैं, वैसा मोनोडेंटेड लिगेंड जिसमें एक से अधिक डोनर एटम होता है, लेकिन एक ही डोनर एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेंट्रल मेटालिक एटम के साथ एक बार में बना पाता है, यानी द मोनोडेंटेड लिगेंड व्हिच कंटेन more than one donor atoms but only one donor atom forms coordinate bond with central metallic atom is called ambidentate ligand। तो देख लीजिए CN, NO2, CNH, ये सब NCH, ये सब क्या है, ambidentate ligand है। तो जरा देखा जाए इस पूरे कॉम्प्लेक्स को ध्यान से, और ध्यान से देखने के बाद जरा सा यहाँ पता लगाया जाए कि यहाँ पर डोनर साइट के रूप में नाइट्रो का कौन सा पॉइंट एक्टिव है, N, और यहाँ पर कौन सा एक्टिव है, O। सारा चीज एकदम से, केवल डोनर एटम यहाँ N था तो यहाँ O हो गया, और इतना ही से कंपाउंड का पूरा स्ट्रक्चर चेंज, इतना ही से यहाँ अलग अलग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, इतना ही से यहाँ स्ट्रक्चर में विभिन्नता आ गई। तो कहने का मतलब है such type of isomers which contain ambidentate ligands, and ambidentate ligands are those ligands which contain more than one donor atoms but only one donor atom forms coordinate bond with central metallic atom। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ डोनर एटम के रूप में N है और यहाँ डोनर एटम के रूप में O। तो इसमें हम पहचानने का नियम क्या बना है,
कि एम्बीडेंटेड लिगेंड्स प्रेजेंट होगा। और इसका जो आइसोमर्स बनाना होगा तो कुछ नहीं, केवल डोनर एटम, डोनर साइट्स चेंज कर देंगे, लिंक चेंज कर देंगे। यहां लिंक N से है, यहां लिंक O से है। किसका? सेंट्रल मेटालिक एटम का। तो अभी तक 4 आइसोमेरिज्म हमने समझाया, चारों में कोडवर्ड निकाल चुके हैं। एक्सचेंज ऑफ आयन, डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, एक्सचेंज ऑफ लिगेंड टेक प्लेस, और इसमें एम्बीडेंटेड लिगेंड्स आर प्रेजेंट और डिफरेंट लिंक्स ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंड्स आर अटैच्ड विद सेंट्रल मेटालिक एटम। और अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म का। इसका सबसे बड़ा पहचानने का नियम है कि ये ब्रिजिंग लिगेंड लेकर आएगा। देखते ही समझ में आ जाएगा कि कोऑर्डिनेशन पोजीशन है, क्योंकि ब्रिजिंग लिगेंड प्रेजेंट रहेगा। तो पहला तो ये हो गया, और दूसरा ब्रिजिंग लिगेंड के अराउंड जरा देख लीजिए दोनों तरफ। यहाँ NH3 का रेशियो क्या है? 4:2 का, 4:2 का, और यहाँ NH3 का रेशियो देख लीजिए 3:3 का। या यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ऐसे एक चीज और ध्यान देना है कि यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो इधर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर को कांस्टेंट रखते हुए कि बदले मत, लेकिन लिगेंड का अरेंजमेंट बदल गया। यहाँ 4:2 का अरेंजमेंट था, यहाँ 3:3 का अरेंजमेंट हो गया। तो कहने का मतलब है such type of isomers which contain bridging ligands and the arrangement of ligands around the bridging ligands are different। मतलब जो ब्रिजिंग लिगेंड के अराउंड जो लिगेंड है उसका अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। तो इस तरह के आइसोमर्स कहलाते हैं क्या? कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्यों नाम पड़ा कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म? क्योंकि ब्रिजिंग लिगेंड के अराउंड जो पोजीशन है लिगेंड का वो चेंज हो रहा है, और चेंज करने से एक ही कंपाउंड का नया आइसोमर्स बनकर तैयार हो गया, और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी चेंज नहीं हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर भी चेंज नहीं हुआ। तो ये है आपका कोऑर्डिनेशन पोजीशन। तो इसका कोडवर्ड एक्सचेंज ऑफ आयन, इसका कोडवर्ड डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, इसका कोडवर्ड डिफरेंट नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स, और इसका आया एम्बीडेंटेड लिगेंड्स आर प्रेजेंट, इसका आया ब्रिजिंग लिगेंड्स आर प्रेजेंट।